जिससे बदबू प्रदूषण खराब हो रहा था। लखनऊ का AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो रहा था। हमारे बड़े नेता लोग जो हाथ में झाड़ू पकड़ते हैं उसके पीछे केवल एक ही मंतव्य होता है कि लोगों की झिझक निकले झाड़ू पकड़ने का डंप था। माननीय मंत्री जी ने जुर्माना किया था 10 लाख सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। हमारे स्वच्छता अभियान के तहत जो किसी भी स्मार्ट सिटी का पहली प्रायोरिटी है कि एक शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। तकरीबन 25 गाड़ियां हैं जो यहाँ पर चलती हैं और 2-3 ट्रिप भी अगर मान ले तो करीब 75 गाड़ियों का पूरा है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल और आज इस समय हम मौजूद हैं अखिलापुर में, जहां लखनऊ नगर निगम द्वारा बनाए गए पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो कि लखनऊ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने किया। लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल इसमें शामिल रही। यह कॉम्पैक्टर स्टेशन लखनऊ की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कॉम्पैक्टर के लगने से क्षेत्र की गंदगी और जो कूड़े की समस्या खत्म होगी या कुछ चुनौतियां भी पैदा होंगी। इस कॉम्पैक्टर के लगने से यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड है, सोनौली सब्जी मंडी है, MMIG अलीगंज है, राम बैंक से आगे वाला ये काफ़ी बड़ा एरिया है, C ब्लॉक अलीगंज एरिया के लोग जो रास्ते से निकलते थे, जिन्हें दुर्गंध होती थी, उनको बहुत आराम मिलने वाली है। काफ़ी प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। लखनऊ की लाला लाजपत राय वार्ड जानकीपुरम अखिलापुर क्षेत्र में आज शहर की सफाई व्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम उठाया गया। यहां आधुनिक पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में माननीय महापौर सुषमा खरगवाल, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, पार्षद राघव राम तिवारी तथा अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। यह आधुनिक PCTS पूरी तरह हाईटेक तकनीक पर आधारित है। इसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग 2 पोर्टेबल कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 20 घन मीटर और लगभग 15 से 16 मीट्रिक टन तक है। इन्हें हाइवा कंपनी ने तैयार किया है, जबकि इनके संचालन के लिए भारत बेंज का 35 GVW क्षमता वाला हुक लोडर वाहन तैनात किया गया। ऊपरी तौर पर दिखने वाला यह स्टेशन शहर के कचरा प्रबंधन को पूरी तरह आधुनिक करने का प्रयास है। सड़कों में जाम अक्सर लग जाता था गाड़ियों की वजह से, और बड़े बड़े जो ट्रक आते जाते रहते थे उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस कॉम्पैक्टर के लगने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनको अच्छा लगने वाला है। और जो यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी जिससे बदबू प्रदूषण खराब हो रहा था, लखनऊ का AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो रहा था, तो वो सब चीज़ें आराम हो जाएगा। कॉम्पैक्टर लगने से लोगों की जो दिक्कतें हो रही थी, बीमारियों का दिक्कतें हो रही थी, उसमें भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। स्वच्छता हमारे जीवन की, हमारी दिनचर्या की पहली आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए स्वच्छता को। हमारे बड़े नेता लोग जो हाथ में झाड़ू पकड़ते हैं उसके पीछे केवल एक ही मंतव्य होता है कि लोगों की झिझक निकले झाड़ू पकड़ने में, कि हम अपने घर का दरवाज़ा, अपने बाहर का एरिया अपने आप साफ करें। उससे एक संदेश भी जाता है। और दुनिया के जितने देशों ने तरक्की की उसमें नागरिकों को कुछ न कुछ ड्यूटी ज़रूर है। हमारे यहाँ लोग अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं, लेकिन जब काम करने की बात आए तो क्या आप हमारे अकेले करने से थोड़ी हो जाएगा। तो ये धारणा बदलनी पड़ेगी। आज एक कॉम्पैक्टर का, पोर्टेबल कॉम्पैक्टर का शुभारंभ हुआ है। मैं महापौर जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार इस बात के लिए लगी रहती हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्य इस क्षेत्र में भी ज़रूर होता रहे। जिसको जीवित रखने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय लोगों की ही है, क्योंकि हम रोज़ पानी डालने तो आएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि एक अपने माँ का नाम लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जज्बाती रिश्ता व्यक्ति का माँ से ही होता है। और जब माँ के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उसको पानी देने के लिए भी हमारा मन विवश करेगा हमको। लखनऊ आज आधुनिक स्वच्छता व्यवस्था का मॉडल बन रहा है। ये पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्टेशन न केवल कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक बनाएगा, बल्कि खुले में कचरा फेंकने की समस्या भी खत्म होगी। हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को देश में नंबर 1 स्थान पर लाया जाए।
कार्यक्रम के दौरान नगर निगम द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। लखनऊ नगर निगम ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से 5 जोनों जोन 1, 3, 4, 6 और 7 में सफाई व्यवस्था का संचालन लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसी परियोजना के तहत पीसीटीएस और एफसीटीएस का शहर भर में निर्माण हो रहा है। चलिए, तो आज कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, कॉम्पैक्टर जो है यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। कैसे लखनऊ की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और इससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, पहले कूड़ा घर पड़ाव जो होते थे, सड़कों के किनारे होते थे और सड़कों में कूड़ा इकट्ठा होता था और फैल भी जाता था। कुत्ता जानवर उसे फैलाते रहते थे। अब ये ट्रांसफर स्टेशन बन गए हैं। 34 ट्रांसफर स्टेशन बनने हैं, जिसमें से 13 कंप्लीट हो गए हैं और 2 महीने के अंदर अंदर और भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। और मुझे लगता है कि फिर लखनऊ में कहीं भी सड़क पे जो कूड़े का डंप मिलता है वो नहीं होगा। माननीय मंत्री जी पिछली बार इस सचिवालय कॉलोनी में आए थे देखने, तो बाहर बहुत कूड़े का डंप था। माननीय मंत्री जी ने जुर्माना किया था 10 लाख, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने तैयार करके ट्रांसफर स्टेशन तैयार कर दिया है। और मैं जो है माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि लखनऊ की हर छोटी बड़ी चीज़ों पे विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ इस विभाग के मंत्री थे और इस समय प्रभारी हैं लखनऊ के। तो प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। माननीय मंत्री जी लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। मई से हम लोग लगातार, जैसे बरसात शुरू हुई थी, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। हर मंगलवार को हो सकता है 1 आध मंगलवार जब बाहर हो नहीं होता, नहीं तो हर मंगलवार को हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। जो सर्दी के पौधे हैं उनको सर्दी में लगाएंगे। शहर में अब तक 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक डोर टू डोर कलेक्शन वाहन और आधुनिक मशीनें तैनात की गई। हमारा लक्ष्य साफ है कि आने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को पहले स्थान पर लाना है। अब शहर में कुल 32 कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्रस्तावित हैं, इनमें से 8 पहले ही चालू है और आज 13वां स्टेशन जनता को समर्पित किया गया। बाकी स्टेशन तेजी से निर्माणाधीन है। लखनऊ उत्तरी के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए इस कॉम्पैक्टर से होने वाले विधानसभा में लाभ के विषय में विस्तार से बताया। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने। विधायक हैं डॉक्टर नीरज बोरा। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस कॉम्पैक्टर के लगने से आपका तो विधानसभा क्षेत्र है, क्या लाभ होने वाला है जनता को? देखिए, कॉम्पैक्टर इस दृष्टि से लगाए जा रहे हैं कि जो अस्थायी पड़ाव घर बनते हैं, कूड़ा के पड़ाव घर बनते हैं, जहाँ पर दैनिक का जो कूड़ा होता है वो कहीं पर एक जगह एकत्रित किया जाता है और वो खुला पड़ा रहता है, तो आप लोग के कैमरे की नज़र में आता है, जनता की नज़र में आता है। तो अब व्यवस्था ऐसी की गई है कि इस कॉम्पैक्टर के माध्यम से कूड़ा बाहर नहीं दिखेगा, सड़क पर नहीं दिखेगा, कॉम्पैक्टर के अंदर ही रहेगा, बदबू नहीं होगी और कॉम्पैक्टर से एज इट इज कैप्सूल निकलेगा और सीधे वो ट्रांसफर स्टेशन वहाँ पहुँच जाएगा, शिवरी पहुँच जाएगा। तो जिससे कि जो मन में एक गंदगी का, ग्लानि का भाव पैदा होता है, कूड़ा पड़ा हुआ है, बदबू फैल रही है, बीमारियों का घर है, मुझे लगता है कि ऐसे कॉम्पैक्टर जब पूरे शहर में लग जाएंगे तो हम कूड़े पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी कई बार देखने को मिलता है कि गाड़ियां कम हैं, लोग सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं, तो क्या कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी गाड़ियां बढ़ाई भी जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी आवश्यकता के अनुसार और अभी जो गाड़ियां हैं वो समय पर जाकर कूड़ा कलेक्शन का काम करती हैं, लेकिन जनमानस को भी आपके माध्यम से जागरूक होना पड़ेगा कि कूड़े की गाड़ी इतने बजे आ रही है तो हमें कूड़ा इतने बजे देना है। अक्सर वो कूड़ा उस समय नहीं उपलब्ध कराते हैं, बाद में कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे फिर ये तकलीफ बढ़ती है। तो हमें भी जागरूक होना होगा, हम सेंसिटाइज होंगे तो मुझे लगता है कि दोनों के सहयोग से हम लोग अपने नगर को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे। इस मौके पर जोन 3 के जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए बताया कि स्टेशन गंदगी को खुले में फैलने से रोकेगा, कचरे का सुरक्षित भंडारण करेगा और पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करेगा। हम लोग जब अखिलापुर पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन पर है, हमारे साथ पीसीएस अफसर हैं, जोनल अधिकारी हैं आकाश कुमार। तो आकाश सर, ये बताइए कि ये जो कॉम्पैक्टर बन रहा है, इस जो स्टार्ट हो रहा है, जो उद्घाटन हो गया है इसका, तो इससे क्या लाभ होने वाला है और ये किस तरह से काम करता है? हमारे स्वच्छता अभियान के तहत जो किसी भी स्मार्ट सिटी का पहली प्रायोरिटी है कि एक शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। तो जैसा कि आप लोग शहर में देखते होंगे आए दिन रोड पर कूड़े पड़े रहते हैं, उन कूड़े के निस्तारण के लिए हम इस गार्बेज फ्री सिटी बनाना चाहते हैं। तो वो सभी कूड़ा इन कॉम्पैक्टर्स में डाल करके हम उस रोड से कूड़ा हटाएंगे और इस कॉम्पैक्टर की क्षमता 22 टन है,
जिससे कि हम इस पूरे लाला लाजपत राय के जो समस्त जो ओपन डंपिंग पॉइंट्स हैं हमारे, उन सभी कूड़े को ला करके यहाँ पे एक तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे और रात को इस कूड़े को फिर हम लोग जो शिवरी प्लांट है वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इससे हमें शहर साफ सुथरा दिखेगा और जो भी हमारी जो ओपन डंपिंग साइट है वो सभी क्लोज करके इस कॉम्पैक्टर के सहारे हम पूरे शहर का निस्तार कर सकेंगे। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया तकरीबन 45 लाख की लागत की ये 2 मशीनें हैं। तो क्या इन दोनों मशीनों का काम एक ही है या दोनों का अलग-अलग काम है? मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि दोनों कॉम्पैक्टर मशीन 45 लाख की नहीं है, एक कॉम्पैक्टर मशीन 45 लाख की है और ये 2 कॉम्पैक्टर मशीन जो आपको दिख रही हैं, एक वेट के लिए है और एक ड्राई के लिए है। अच्छा। तो जो कूड़े का सेग्रीगेशन होता है, जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, हम लोग हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे स्वच्छता अभियान का एक पार्ट है कि कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन होना चाहिए, कूड़े का निस्तार होना चाहिए। तो एक वेट मशीन है और एक ड्राई है। तो कूड़े के निस्तार के लिए दोनों का अलग-अलग काम है। एक में सूखा कूड़ा हम कॉम्पैक्ट करेंगे और एक में गीला कूड़ा। तो घर से ही अगर इसको हम अलग करें तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। ये स्वच्छता अभियान की यही सबसे प्रायोरिटी है कि हम लोग सभी को इस चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर पे सोर्स एग्रीगेशन हो। अगर कूड़ा हमें अलग-अलग पार्ट में मिलेगा तो हम उसका अलग-अलग तरीके से निस्तार कर पाएँगे। अभी हमें जो कूड़ा मिल रहा है, ज़्यादातर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं एलएसए के द्वारा और जो भी कूड़े की कंपनी में काम कर रहे हैं कि कूड़ा हम लोगों को घर से मिक्स मिलता है। उसमें सूखा, गीला, ड्राई, हैज़ार्ड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, डायपर सब एक साथ होता है। तो एक ही मशीन के लिए इन सारे कूड़े को एक साथ काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर ये सोर्स एग्रीगेशन हो जाए तो सफाई अभियान मेरे ख्याल से और तेज़ी से चल पाएगा और शहर के कूड़े का निस्तारण हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ 2 कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं, एक गीले और एक सूखे कचरे के लिए। क्षमता अधिक होने की वजह से क्षेत्र में बिखरे कचरे और ओवरफ्लो की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस बीच सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत में एलएसए के रीजनल हेड अभय रंजन ने बताया कि इस कॉम्पैक्टर सिस्टम के शुरू होने से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगी, बल्कि कचरा नहीं बिखरेगा और आवारा पशुओं की पहुंच भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इस समय अखिलापुर का ये जो हम लोग कॉम्पैक्टर के उद्घाटन पे हैं, कंपनी के रीजनल हेड हैं लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड के अभय रंजन सर। तो ये बताइए अभय जी कि इस कॉम्पैक्टर के बन जाने से क्या लाभ होने वाला है जोन 3 के इस एरिया को? अभी जो पूरा इस एरिया में अभी कोई भी कॉम्पैक्टर या उस तरह का अस्थायी समाधान कूड़े के एकत्रीकरण के लिए नहीं है। जी। तो इस तरह का स्टेशन बन जाने के बाद जो ओपन में डंपिंग हो रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कितनी गाड़ियों का करीब कूड़ा यहाँ पे गिरता होगा एक आइडिया से अगर देखा जाए तो? तकरीबन 25 गाड़ियां हैं जो यहाँ पे चलती हैं और 2-3 ट्रिप भी अगर मान ले तो करीब 75 गाड़ियों का कूड़ा है यहाँ पे होगा, जो तकरीबन एक अनुमान से 40 टन होगा। 40 टन होगा जी। तो कितनी बार ये बड़ी हाईवा यहाँ से कूड़ा लेकर जाएंगी? 40 टन की मशीनें यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं। सर्वे करने के बाद जितना अनुमानित कूड़ा था उसके हिसाब से मशीनें लग गई हैं। दिन भर कूड़ा एकत्रीकरण होगा। 12-1 बजे रात के बाद जब वेजिटेबल मार्केट का कूड़ा भी बंद हो जाएगा उसके बाद इसको उठाने के का प्रयास होगा। यहाँ से फिर कूड़ा शिवरी प्लांट जाएगा और मॉर्निंग तक वापस कॉम्पैक्टर यहाँ लग जाएगा ताकि फिर पूरे दिन का गार्बेज डायरेक्टली उसी में जाए और पूरे वेसिनिटी में जो ओपन डंपिंग है वो खत्म की जा सके। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी काफी सुधर गया है इस एरिया का। काफी सुधार हुआ है और इस तरह के ओपन डंपिंग जब बंद हो जाएंगे एरिया में तो आपको ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। पीसीटीएस से सफाई व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होगा, खुले में कचरे की समस्या समाप्त होगी और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह मशीन आधारित व वैज्ञानिक हो जाएगा। अंत में कार्यक्रम में आए हजारों नागरिकों ने इसे लखनऊ को स्मार्ट और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। तो अखिलापुर के जो पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें लखनऊ की स्वच्छता व्यवस्था पर नई गति देने का जो दावा किया जा रहा है उस पर भी कुछ अगर देखा जाए तो कुछ सवाल हैं। क्या एलएसए और नगर निगम मिलकर समय पर कूड़ा उठा लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मेंटेनेंस की निगरानी की व्यवस्था काफ़ी पुख्ता करनी पड़ेगी या फिर स्टेशन भी यहाँ पर जो शुभारंभ हो रहा है उसके बाद इसकी जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से हो जाएगी और सभी की नज़रें नगर निगम की जो प्राइवेट कंपनी के कामकाज पर हैं। फिलहाल उम्मीद यह है कि कॉम्पैक्टर के क्षेत्र की जो गंदगी है उससे निजात मिलेगी और लखनऊ स्वच्छता अभियान प्राइवेट लिमिटेड की जो कार्यशैली है उस पर एक नई दिशा मिलने की संभावना है। फिलहाल उद्घाटन का माहौल काफ़ी उत्साहपूर्ण है, लेकिन असली परीक्षा कॉम्पैक्टर के शुरू होने के बाद होगी। क्या वास्तव में लोगों को ये जो है लोगों को फ़ायदा इससे साबित होगा या नहीं शिकायतों का, या फिर नया केंद्र बन जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। अखिलापुर से मैं मनीष मिश्रा, कैमरा पर्सन आशीष के साथ सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक